मैडम, जो अक्सर औकात हम शराहों पर देखते हैं, बच्चे जो हैं वो भीख मांग रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं? क्या हुकूमत उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बना रही है कि उन बच्चों को जो है वो आप लोगों के थ्रू उनको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे मुंतकिल किया जाए और बाद में चेक किया जाए कि वो अंडर एज बच्चे जो हैं वो अक्सर भीख भी मांग रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं दुकानों में और मुख्तलिफ मॉल्स में, तो उस हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाया आप लोगों ने? कोई काम करेंगे आप लोग? चाइल्ड बेगिंग एक्ट पे ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है जो इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे इनको रखा जाता है, इनको कोई कोर्स स्किल्स जो है इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बेगिंग से हट के अपना कोई काम कर लें। इसके अलावा हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, सिग्नल्स पे, शहराओं पे, शहरों में अगर ये कहीं पे देखते हैं तो वो बच्चों को रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हैंड ओवर कर देती हैं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कोर्ट है, कोर्ट फैमिलीज़ को बुलाती है, उन्हें पनिश करती है, उन्हें फ़ाइन करती है, और अगर वो देखते हैं कि बच्चा दोबारा से बैगिंग करेगा, ये रिपीट ऑफेंडर है, तो वो उसको सीपीबी में ही उसकी कस्टडी ऑन कर लेते हैं ताकि उसकी एजुकेशन पे काम किया जाए। मुझे बताएं, आम शहरी जो है वो कंप्लेन कर सकता है अगर इस तरह कभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई बच्चा नज़र आता है और मैं चाहता हूँ कि उसका भला हो जाए, कोई आम शहरी कंप्लेन कर सकता है? बिल्कुल आप कंप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है वो बच्चा किसी का गुम हुआ हो, हम उसको क्रॉस वेरीफाई करें, पुलिस से भेजें उसका कोई, हमारे पास जैसे एफआर अलर्ट सिस्टम है, जब अपने सिस्टम में उसकी तस्वीर एंटर करेंगे, अभी भी हमारा जो ओएमसी हाल है, ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, उसमें वो जहाँ जहाँ पे भी देखते हैं कैमरास के अंडर कोई बेगर्ड चाइल्ड नज़र आता है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन डालते हैं, उसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करते हैं। आप पब्लिक सेफ्टी ऐप पे भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह मेरा प्यारा ऐप जो है वो काम कर रही है और उससे फ़ायदे क्या हो रहे हैं? अगर किसी का बच्चा गुम गया है और वो उसको चेक करना चाहता है कि किसी फलाही इदारे में तो नहीं है, ये बच्चा किसी को मिला है, कि पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं हुई, जैसे अगर हमारा कोई अपना नहीं मिलता तो हम पहले पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, फिर हम हॉस्पिटल्स भी चेक करते हैं कि हो सकता है किसी एक्सीडेंट में ना ये चला गया हो, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में ना चला गया हो। अब पब्लिक सेफ्टी ऐप का जितने भी हमारे पास लॉस्ट के केसेस हैं वो लाइव रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं विद नेम, विद पिक्चर्स कि ये बच्चा गुम है, कहाँ से गुम है, कहाँ से मिला है, और जो बच्चे हमें लावारिस मिले हैं वो भी पब्लिक सेफ्टी ऐप पे लाइव डाटा हमारा डैशबोर्ड से फैच हो रहा है। जितने केसेस क्लोज हैं वो तो क्लोज हैं, लेकिन जो लाइव हैं वो लाइव हैं, वहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है उन लोगों के लिए जो एज अ वॉलंटियर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी बेस्ट है कि अगर वो देखते हैं कि कोई बच्चा जो हमारे पास रजिस्टर्ड है और वो उनके एरिया का बच्चा है तो उसमें वो हेल्प कर सकते हैं हमें। अच्छा मैडम, जिस तरह आपने बताया हॉस्पिटल की बात की है, अक्सर औकात अब इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको किडनैप कर लिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर से भी। क्या उस तरह के बच्चों को भी आप लोग ही तलाश करते हैं? बिल्कुल, अभी हालिया हमें न्यू अस्पताल से, हाँ जी, 3 रोज़ कबल 4 रोज़ कबल एक बच्चा जो है वो किडनैप कर लिया गया था। एक ऐसा केस आया था, जनरल हॉस्पिटल में भी आया था, थ्रू सीसीटीवी कैमरास की मदद से उस बंदे को, वो जिस रिक्शे पे जो उसने रिक्शा यूज़ किया उसको पकड़ा। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबीज़ को लोग डिस्कार्ड भी कर देते हैं, फेंक देते हैं, डिसऑन कर देते हैं, उनको भी हम पहले रेस्क्यू करते हैं, हॉस्पिटलाइज करवाते हैं उन्हें, देन उनको हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को दे देते हैं। 100+ बच्चे एक साल में हमें इन्फेंट बेबी जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं हमारे 15 के थ्रू। हमने उनको रेस्क्यू किया है और सीपीबी को दिया है। सीपीबी का बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है, अगर किसी ने जिसकी औलाद नहीं है और उन्होंने कस्टडी ऑन करनी है तो वहाँ जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे और उसकी अडॉप्शन कर सकते हैं। मैडम, अब बताइएगा, कोई वर्किंग दिखाइएगा, किस तरह आपका जो अमला यहाँ पर बैठा है वो किस तरह वर्किंग कर रहा है, किस तरह कॉल मसूल होती है और किस तरह मेरा प्यारा ऐप पे जो है वो कंप्लेंट दर्ज की जाती है। ये तरीक़ेकार, क्योंकि नाज़रीन को पता लगना चाहिए कि तरीक़ेकार क्या है और किस तरीके से जो है वो कॉल की जा रही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको हम लाइव कॉल दिखाएंगे कि लाइव कॉल किस तरह यहाँ पर मौसूल की जाती है और क्या रिस्पॉन्ड कॉल आती है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, हम ग्रीटिंग देते हैं कॉलर को कि यानी कि अपना क्या मसला है, आपका मसला बताएं, बच्चे की डिटेल्स, अगर कोई बच्चा मिलता है तो उसका नाम, उसके कपड़े किस तरह के पहने हुए थे और वो कहाँ से लापता हुआ है, वो सारी डिटेल लिखते हैं और पुलिस को डिस्पैच करते हैं। पुलिस को डिस्पैच करते हैं। अगर बच्चा मिल जाता है तो आपकी तरफ से उनके जो लवाहिकीन हैं उनको कॉल की जाती है कि क्या तरीक़ेकार है कि बच्चा मिल गया है, किस तरह उनको पता लगता है कि उनका बच्चा जो है वो मिल गया है, सेफ सिटी ने तलाश कर दी है, जो सेंटर बनाया गया है इनकी काविज़ से उनका बच्चा मिल गया। जी जी, अगर कॉल आती है हमें कि बच्चा मिला है, यानी कि इसका नाम वगैरह डिटेल मैच होती हैं, तब हम उससे वारसिन से कांटेक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं ये बच्चा आपका, उनके पिक्चर सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू
वो अगर वो वेरीफाई करते हैं फिर उनको बताते हैं उनका बच्चा किस सेंटर में है, ईदी सेंटर में कहाँ पे है, वो जाके रिसीव कर सकते हैं उसको। अच्छा, अक्सर औकात ज़ाहिर है जिसका भी बच्चा अगवा हुआ हो या लापता हो जाए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और शहरी जो हैं वो आपसे रूड भी बोलते होंगे, लड़ाई भी करते होंगे, तो उसको किस तरीके से जो है वो टैकल करते हैं आप लोग? क्या यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती है आप लोगों की? जी जी, हम कॉलर से कामली बात करते हैं क्योंकि वो पहले टेंशन में होते हैं, उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो सुनते हैं पहले उनकी बात फिर आगे रिस्पॉन्स करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।